पूर्णिया के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर बीएन सिंह ने अपनी उपलब्धियों के बारे में कोसी आलोक से बात करते हुए कहा कि 20 साल पहले मैंने एमडी मेडिसिन पीएमसीएच से करने के बाद पूर्णिया में अपनी सेवा देना शुरू कर दिया। तब से अब तक कई उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे और अच्छी सेवा देने के बाद गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर की शुरुआत की, जो 5 साल से कार्यरत है, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे अब मरीजों को पटना सिलीगुड़ी नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कोसी आलोक से बात करते हुए कहा कि वे बीपीएल कार्डधारियों को विशेष छूट देते हैं और खुद से 24 घंटे में अधिकांश समय अपने अस्पताल गैलेक्सी हॉस्पिटल में देते हैं और वहां के मरीजों को देखते हैं। उन्होंने अपनी बातों में यह भी कहा कि पूर्णिया में कई अस्पताल नित्य प्रतिदिन खुल रहे हैं, लेकिन कई अस्पताल अपने मापदंडों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, जिससे मरीजों को इससे काफ़ी परेशानी होती है। आज से 20 साल पहले एमडी पास करने के बाद, एमडी मेडिसिन में पीएमसीएच से पास करने के बाद हम पूर्णिया आए थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ही इमरजेंसी पेशेंट का इलाज कर रहे थे, बाकी और कोई नहीं। और सब लोग रेफर ही करते थे, कभी सदर अस्पताल, कभी सिलीगुड़ी, कभी पटना, सिर्फ और सिर्फ हम करते थे। इसके बाद हमने नर्सिंग होम का शुरुआत किया और उसी समय जो है हमारे मैक्स हॉस्पिटल का भी निर्माण इन लोगों ने किया। लेकिन जनता के ज़रूरत के हिसाब से, सीमांचल कोसी के जनता की ज़रूरत के हिसाब से हमने गैलेक्सी हॉस्पिटल का निर्माण कराया, ताकि ये कम से कम सर्विस सबको मिले, टॉप टू बॉटम जो है। और ये डेडिकेटेड होना चाहिए टू क्वालिटी हेल्थ केयर एंड सर्विस, और सस्ता इलाज भी हो थोड़ा जो है, और सबसे बढ़िया देखभाल हो, इलाज भी बढ़िया हो और सस्ता भी हो। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें बहुत सारा खर्च होता है, बहुत सारा मशीन महंगा होता है और डॉक्टर भी रहते हैं, और जो कर्मचारी है वो सभी लोग प्रशिक्षित होते हैं, इसलिए खर्च चुके चलाने में बहुत होता है, सप्लायर्स को पैसा, बिजली खर्चा, इसलिए बहुत सस्ता नहीं किया जा सकता है। फिर भी हमने ध्यान दिया कि इलाज के दौरान इलाज भी थोड़ा सस्ता हो। अभी गैलेक्सी हॉस्पिटल हार्ट केयर सेंटर में पहले 24 घंटा सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी डील होता था, और जैसे आपको लकवा, हार्ट अटैक, मेनिंजाइटिस, इंकेफ्लाइटिस, शॉक, पैंक्रेटाइटिस और अन्य तरह का हेड इंजरी या और सब तरह का ब्रेन हेमरेज, इस सब का इलाज हो रहा था, सब मेडिकल इमरजेंसी। अभी हमने इसको जो है गैलेक्सी हॉस्पिटल हार्ट केयर सेंटर अब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया है, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और ये हम को ये दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर कोसी और सीमांचल क्षेत्र के जनता का शुभकामना देते हुए हम अपार हर्ष के साथ कह रहे हैं, अब यहाँ 24 आवर मेडिकल इमरजेंसी के साथ साथ 24 आवर न्यूरो सर्जरी, 24 आवर शॉर्ट इंजरी, 24 आवर जनरल सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, आईएनटी सर्जरी और गायनी सर्जरी भी शुरू हो गया है। अभी हमने 4, 5, 10 सफल इमरजेंसी ऑपरेशन भी है, और ये सब रियायती दर पर हो रहा है। हमने घोषणा किया है कि जो रूटीन जनरल सर्जरी और जो ऑप्स गायनी सर्जरी होगा वो सिर्फ 15,000 रुपये में होगा। दवाई का खर्च और रहने का खर्च अलग से लगेगा। रूटीन ऑर्थो सर्जरी और न्यूरो सर्जरी भी ये रियायती दर पर होगा। दवाई और जांच और रहने का खर्च अलग से लगेगा। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए हमने आईसीयू का खर्च भी लोगों को हमने डिक्लेयर कर दिया, कर दिया है, जानकारी दे दिया है कि आईसीयू खर्च सिर्फ 5800 रुपये रहेगा, ऑक्सीजन चार्ज 1500 रुपये, डॉक्टर विजिटिंग चार्ज अलग से रहेगा। बाकी में आवश्यक उपकरण, जांच और दवाई का खर्च अलग से लगेगा। 5800 रुपये ही लगेगा आईसीयू चार्ज। ऑक्सीजन चार्ज नहीं लगा, ऑक्सीजन चार्ज मुफ्त है, डॉक्टर विजिटिंग चार्ज मुफ्त है। दवाई का खर्च और अन्य उपकरण चार्ज एवं ये सब अलग से लगेगा। इसके अलावा हमने
बीपीएल कार्डधारी को प्रत्येक रविवार को मुफ्त कंसल्टेशन, मुफ्त परामर्श का भी व्यवस्था किया है। सामान्य रोगी के लिए महीना के प्रत्येक 5 तारीख को हमने मुफ्त परामर्श का व्यवस्था दिया है इस अस्पताल के तरफ से। और हम जो है ये यहाँ कैशलेस सर्विस भी शुरू हो गया है सभी कार्ड होल्डर के लिए भी। आयुष्मान भारत के आयुष्मान भारत के भी तरफ से इलाज शुरू हो गया है। ये सब हम जानकारी देते हुए हमको अपार हर्ष हो रहा है। अब ये गैलेक्सी हॉस्पिटल हार्ट केयर सेंटर अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र के जनता के लिए ये शुभ जानकारी हम दे रहे हैं और अब सबों का इलाज यहाँ होगा। पब्लिक में लोगों में अवेयरनेस की कमी है, उनको गांव ग्राम का भोला भाला जनता रहता है, उनको ये नहीं मालूम कि आईसीयू सेटअप किसको बोलते हैं। आईसीयू आकस्मिक गहन चिकित्सा इकाई हुआ। यहाँ हमेशा डॉक्टर प्रेजेंट रहना चाहिए, प्रशिक्षित स्टाफ रहना चाहिए, हमेशा जीवन रक्षक यंत्र जैसे वेंटिलेटर हुआ, बाईपेप मशीन हुआ, सक्शन मशीन और सब जो है राउंड टेबल जांच का व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे सेटअप में जहाँ की और सब जांच का व्यवस्था होना चाहिए, सीटी स्कैन, टीएमटी, इको, अल्ट्रासाउंड, सब चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट का चूँकि कपड़ा भी इन्फेक्टेड नहीं हो, इसके लिए वहाँ लॉन्ड्री की व्यवस्था होना चाहिए। उसके खाने का कैफेटेरिया का इंतजाम जो होना चाहिए ताकि उसको खाना जो हो जाए वो कंटामिनेटेड नहीं हो। ऐसा तो बहुत कम अस्पताल यहाँ के पूर्णिया के गिने चुने अस्पताल में से है, 2-3 अस्पताल में से ही ऐसा व्यवस्था है। बाकी सब ऐसे ठग का सेंटर है। कोई आदमी काम करता है रोड पर, कोई आदमी दूसरा काम करता है, तीसरा काम जो करता है, 4 गो रूम ले लिया है और उसमें शीशा लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया है और ये एसी लगा दिया है। तो गांव ग्राम का भोली भाली जनता यहाँ आती है, वो समझता है यही आईसीयू है, हमारा इलाज हो गया। ऐसा तो है ही नहीं और सब इसी तरह से चला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ही जो अक्षम हैं, सक्षम भी नहीं हैं, वो लोग भी आईसीयू सेटअप चला रहे हैं। सो कॉल्ड आईसीयू सेटअप कुछ व्यवस्था नहीं है। जनता को जागरूक होने का ज़रूरत है। वो खुद सोचें हम कहाँ जाएँ। पूर्णिया के 2-4 गिने चुने अस्पताल हैं जहाँ सब व्यवस्था है, वहाँ जाएँ कि जो है वहाँ जाएँ। इलाज तो सबको, जितना डॉक्टर है सबको इलाज करना जानता है। वो सब जो है सोचता है कि हम दवाई तो लिखना सबको जानता है और दवाई, लेकिन इलाज करने का जो व्यवस्था बहुत कम अस्पताल में ही है। या चाहे तो वहाँ पेशेंट जो है या चाहे तो मर जाता है, या नहीं तो वहाँ से फिर बहुत सीरियस कंडीशन में हम लोगों के यहाँ आता है या बाहर रेफ़र होता है। तो उसका इलाज में जान भी जाता है, इलाज में खर्च भी जब बढ़ता है। इसीलिए हम लोगों से आग्रह करते हैं आप लोग खुद जो है जानकारी लें, किसको अस्पताल बोलते हैं, किसको आईसीयू बोलते हैं, कहाँ क्या व्यवस्था है नहीं है। ये हम पूर्णिया और कोसी क्षेत्र सीमांचल की जनता से ये हम कहते हैं आप लोग थोड़ा जागरूक हों और समझें कि अस्पताल किसको बोलते हैं, कहाँ डॉक्टर है, कहाँ नहीं है डॉक्टर, कहाँ जांच की व्यवस्था है, कहाँ नहीं है, कहाँ क्या व्यवस्था है। ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।